शुआओं की वजह से जो यहाँ पर चीज़ें हिलजुल रही हैं, प्रोफेसर साहब थोड़ा उसको बताने की कोशिश करते हैं कि इधर से जो हिलजुल है ये किस वजह से है, ये इधर जो गड़े पड़ गए हैं ये किस वजह से है। तो अब हंगामा खेजियाँ बहुत हैं, कन्फ्रंट्रेशन टॉप पे है, इंटरनल भी और बाहर भी। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँ कि प्रोफेसर साहब ने ये कहा था 2 प्रोग्राम्स पहले कि नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम लाते हैं बड़ी ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के जो प्लैनेट्स हैं उनमें बहुत इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि बहुत चैलेंजिंग होंगे हालात, एंड ही विल हैव टू मेक ए डिसीजन। और देखें, ये 2 हफ्ता पहले कोई बंदा सोच नहीं सकता था कि ये जो लंदन में बैठे हुए साहब हैं सज़ा याफ्ता, वो कोई इस किस्म की हरकत और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें होंगी और फिर दुश्मन उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करेगा अपने मीडिया में कि जो हमारी रूहों को ज़ख्मी कर रहा है। तो रिएक्शन बहुत सख्त हो सकता है। प्रोफेसर साहब, आप मुझे पता है बहुत तैयारी करते रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा अर्क रेज़ी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप जो कह रहे थे वो तो मामला हो रहा है, अब तो अक्टूबर भी आ गया, 30 अक्टूबर है आज और 31 को आप कह रहे थे, तो ये मामला तो बहुत गर्म हो गया। अब आगे आप क्या देखते हैं? जैसे कि हालात जिस रुख की तरफ उन्होंने मुंह किया हुआ है और जिस तरह सूरत हाल दिन ब दिन हमारे सामने आ रही है, उससे तो यही पता चलता है कि वो कल परसों बहुत ज़्यादा टेंशन के दिन है, अगले 2-3 दिन जो हैं। और जब ज़रूरत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है तो कोई ना कोई या तो फैसला होता है, या कोई कदम उठाया जाता है, या कोई सूरत हाल को हल करने की कोशिश की जाती है। तो टेंशन तो बहुत ज़्यादा है समी साहब, और अगले 2-3 दिनों में जैसे कि प्लान लगे हुए हैं, सूरत हाल जो है मज़ीद गंभीर, सख्त जी गंभीर हो सकती है। और गंभीर होने की वजह से कोई ना कोई चीज़ सामने आएगी कि क्या होने वाला है, क्या किया जा रहा है, क्या हो सकता है, और हालात जो हैं उनके बारे में शायद दुश्मन भी फ़ायदा उठाने की सोच सकता है। हाँ जी, ऐसे जो मौक़े हैं ये तो वाज़ह है कि दुश्मन फ़ायदा उठाने की न सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि कोशिश से भी आगे कई दफ़े निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो इस मौके के इंतज़ार में होते हैं। तो सूरत हाल ऐसी है जी, बहुत टेंशन है। और मैं 2-3 हफ्ते से आपके प्रोग्राम जो आपसे मिलकर कर रहा हूँ, उनसे मैं कहता रहा हूँ कि हमारे जो चीफ़ हैं उन पर ये अगर उनकी तारीख पैदाइश हुई है जो मुझे दी गई है, अब तो मुझे वाक़यात से तो लगता है वही है जो आपको दी गई है, और जो भी आपने कहा उसके करीब करीब हम जा रहे हैं। जी जी। तो वो फिर और कल परसों और ज़्यादा सख्त दिन है, उन्हें एक ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है जिसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सूरत हाल का पर अच्छा, ये जो इत्तलात मैं आपकी बात ही को आगे बढ़ा रहा हूँ, जो हमें बताया गया है, मेरी जो ज़िम्मेदारान से बात हुई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इस तरह की कि ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। बैरूनी जो मास्टर्स हैं वो इनको उभार रहे हैं, इनको पैटिंग कर रहे हैं ताकि ये इस तरह की बात करें। पाकिस्तान के अंदर खलफिशार हो, पाकिस्तान के अंदर इंतशार हो, पाकिस्तान के इदारों में टूट फूट हो, और लीडरशिप जो है उसका जो रैंक एंड फाइल है उससे ताल्लुक़ ना रहे। ये बाकायदा पूरी कोशिशें हैं, बैरूनी कोशिशें हैं। सर इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करता रहा हूँ ना कि सूरत हाल बिगड़ने वाली है, मज़ीद बिगड़ सकती है। मज़ीद हमारे जो कलीदी अहदों पर फायज हैं उनके लिए एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस सूरत हाल को संभालना पड़ेगा। और कल परसों ख़ास तौर पर जो 1-2 दिन है वो ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा टेंस है। और सूरत हाल किसी की शक्ल में सामने आएगी, कोई सूरत इख्तियार करेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर खैर करे। हाँ जी, ये ओवरऑल तो फिर यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करे। कोविड भी बहुत फैल गया है, बहुत ज़्यादा जी। कोविड, कोरोना फिर बहुत फैल गया। वो भी मैं जिक्र करता रहता था कि 30 सितंबर के बाद ये प्लानट फिर तेज़ हो रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ बड़ी खुशफहमी थी,
1-2 महीने की ये स्लो हो गया है, इस पर काबू पा लिया गया है, ऐसे लोग हम लोग सारे समझने लग गए थे और अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वबा से हमारी जान बच के। लेकिन मैं ये साथ ये कह रहा था कि ये प्लैनेट अभी रेट्रोगेट हैं, ये स्लो हो गए हैं। ये पता उस वक्त चलेगा जब ये तेज़ होंगे। फिर मैंने ये आपसे किया था कि ये 30 सितंबर तक तेज़ हो जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि आया ये तेज़ होने के बाद भी ऐसी स्लो मूवमेंट है पेंडेमिक की। लेकिन ख़तरा ये था, अमकान इस बात का पाया जाता था, जैसे मैं जिक्र करता रहा हूँ, कि मुमकिन है इनके प्लैनेट के दोबारा तेज़ होने से ये सूरत हाल, पेंडेमिक की सूरत हाल मज़ीद तेज़ हो जाएगी। तो वो ख़बरें तो ऐसी आ रही हैं समी साहिब के ये मामला तेज़ हो रहा है दिन ब दिन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसकी यही रीज़न है कि इन प्लैनेट के तेज़ होने से ये पेंडेमिक तेज़ हो गया है, तो फिर ये प्लैनेट तो छोड़ रहे हैं 22 दिसंबर को, जिन्होंने ये वबा का बायस बने। तो फिर यूँ समझिए कि 12-20 दिसंबर के बाद कोरोना जो है ये इन प्लैनेट का बुरुज तब्दील करने की वजह से प्लैनेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हमें सही साबित करे, अल्लाह हमें सही साबित करे। बड़ी अजीब सूरत हाल है, कभी कभी तो बहुत डिप्रेशन हो जाता है और लेकिन फिर ये भी एक है कि हर क्राइसिस में एक विंडो अपॉर्चुनिटी है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि कोई फ़ैसला होगा, कोई ऐसा फ़ैसला हो जाए जिससे पाकिस्तान की इन तमाम मसाइल से जान ही छूट जाए, कोई बेहतर फ़ैसला हो जाए, ये भी तो इम्कान है ना। टेंशन आ रही है, प्लैनेट ठीक नहीं लगे हुए, और प्लैनेट जो लगे हुए हैं एक प्लैनेट की खसूसियत ही यही है कि वो तब्दीली ले आता है, वो तब्दीली लाता है। तो हम तब्दीली के मुतम्मल नहीं हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें, जो मैं हालात को प्लैनेट के रूप से समझ रहा हूँ कि हमारे अंदर वो जो सूरत हाल बनी पड़ी है उसको निभाना, उससे निपटना, वो बड़ी सूरत हाल टेंस है और उसमें तब्दीली है, और वो तब्दीली जो है पाकिस्तान मुतम्मल नहीं हो सकता। तो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे और ये वाक़यात ऐसे ही चले जाएं जिस तरह बादल ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन सूरत हाल बनी पड़ी है, बचत की कोई रास्ता नहीं है। वो सूरत हाल सख्त है सर। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने पिछली दफ़ा भी कलीदी ओहदे के बारे में, चीफ साहब के बारे में बात ठीक है, वो आपकी बात, वही प्लैनेट है सर। आपकी बात को मैं झुठला नहीं रहा प्रोफेसर साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं वो सख्त प्लैनेट है पहले से। अच्छा, पहले से सख्त लगे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि और ज़्यादा संगीन सूरत हाल है जी। ठीक हो गया, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए जी। बहरहाल देखते हैं अगले 2-4 दिनों में। मैं ज़्यादा नहीं प्रोफेसर साहब को छेड़ता, क्योंकि ये फिर प्रोग्राम के बाद भी जो मेरे से बात करते हैं उसमें फिर ये बात यही कहते हैं कि जो गल है सी मैं अद्धी दसी है। ये मैं कहता था, मैं कहता हूँ भाईजान पूरी बता दें, वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, बस अद्धी दसी है। तो ये अब मैं जब प्रोग्राम खत्म होगा तो इनसे फिर पूछूंगा कि बात ज़रा खोल कर बताएं।